Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anudiman और आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 4 से। इससे पहले जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड आल्सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हमारा फर्स्ट वन टॉपिक रहेगा इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे इज व्हाट लिखा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रे ऑफ इंसिडेंस और वी कैन से इंसिडेंट रे। मतलब एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करती है और वी कैन से स्ट्राइक करती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? लिखा है रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ रिफ्लेक्शन और वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बात है? कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नाउ हमारे जो नेक्स्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को लेकर। तो लिखा है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज नॉर्मल, ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर बात है? दैट इज द एंगल formed by incident ray with normal is called angle of incidence and it is represented by symbol I। इसको सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वन है हम लोगों के पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखा है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये एंगल फॉर्म होता है, दिस एंगल is called angle of reflection and it is represented by symbol R। क्लियर बात है? तो जो एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है? ये जो 4 टर्म्स हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे यूज होते हैं। क्लियर बात है? नाउ अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो हमारे पास देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग के पास जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 2 है। फर्स्ट वन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equals to angle of reflection। ये जो आप लोग देख रहे हैं I, angle of incidence, it will be always equals to angle of reflection। That is first one law is what? That is the angle of incident is always equals to the angle of reflection। क्लियर बात है? तो फर्स्ट वन लॉ है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। क्लियर बात है? सेकंड वन बात कर लेते हैं। लिखा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखा है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आपको पता होना चाहिए। दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट होता है हम लोग के पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर बात है? अब ये सेकंड लॉ कहता क्या है ये भी समझो आप लोग। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे,
all lie in the same plane at the point of इंसिडेंस. इट मींस ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. एक ही प्लेन से मतलब ये तीनों आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ हुए हैं. ये आपकी स्क्रीन पर क्या है, ड्रॉ है. इनमें से कोई भी स्क्रीन से बाहर की या अंदर की साइड मूव नहीं करता है. क्लियर बात है. तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को याद रखनी है. क्लियर बात है. आप लोग एक कॉपी में इनको नोट डाउन कर सकते हैं. क्लियर बात है. तो आज हम वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे. किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Now, thanks for watching this video. Now more topics will be covered in the next video. And do not forget to subscribe our channel.